हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज वर्ब। तो बच्चों, इससे पहले हम ग्रामर में आर्टिकल्स कर चुके हैं, सेंटेंस हम कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, जिसमें से हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, एडजेक्टिव कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। आज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं बच्चों? कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे दौड़ रहे हैं, कोई भी है, चाहे लाफिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे वर्ब है, जिसमें आपको क्या दिखता है? एक्शन दिखता है। क्लियर? तो कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें एक्शन दिख रहा है, वो क्या है? आपका वर्ब। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वर्ब क्या है। एक मेन वर्ब होता है और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो अभी हम इसको आपको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम लेटर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। तो बच्चों, लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, आज हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ब। तो इससे पहले जो भी हमने टॉपिक्स करे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अगर उसमें से आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी करनी है तो यू कैन। क्लियर? तो आज हम कर रहे हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होता है बच्चों? कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, चाहे आप ईटिंग कर रहे हैं, चाहे आप रीडिंग कर रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको एक्शन दिखता है, दैट इज योर वर्ब। तो अभी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है? डांसिंग कर रहा है, तो ये भी क्या है? हमारा वर्ब है, राइट? या ये वॉकिंग कर रहा है, तो ये भी क्या है बच्चों? आपका वर्ब है। तो कोई भी काम कर रहे हैं, ये वेव करी है, आपका कोई भी एक्शन दिखता है जिसमें भी आपको, वो क्या कहलाता है? वर्ब। क्लियर? आप घर जा रहे हैं या आप जो है स्कूल जा रहे हैं, तो जाना क्या है? आपका वर्ब है, क्योंकि उसमें क्या दिखता है? आपका एक्शन दिखता है। तो वर्ब में हमें दो चीजें दिखती हैं, एक आपका मेन वर्ब दिखता है और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, जो मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसी को अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे पिक्चर से आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस पिक्चर कि ये जैसे यहाँ डांस कर रहा है, तो इट इज ये वॉकिंग कर रहा है, होम घर क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक? तो वर्ब में क्या है? दो चीजें हैं, एक मेन वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो वर्ब हमें क्या बताता है? एक तो एक्शन बताता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, और दूसरा क्या बताता है? आपका स्टेट बता रहा है, राइट? तो स्टेट कौन बताता है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। ये क्या है? हमारे सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो किसको हेल्प करते हैं बच्चों? मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और ज्यादा उसको मॉडिफाई करते हैं। क्लियर? तो दिस इज अ वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होते हैं? जो भी आपका मेन वर्क है, जैसे खाना खाना है, या खेलना है, या पढ़ना है, या जंप करना है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? आपका एक्शन दिखाते हैं ये हमें। इट शोज द एक्शन, इंडिकेट करते हैं कि आप यू आर डूइंग सम एक्शन। तो मेन वर्ब जो है, हम इसको इंडिविजुअली भी जो है, या अलोन हम इसको यू कैन यूज, या यू कैन दे कैन स्टैंड अलोन। बट जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। हम उनको अकेले यूज नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे ही इज या आई एम, तो इससे जो है आपका मीनिंग जो है क्लियर नहीं हो रहा है, तो दैट इज वाई दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। बट मेन वर्ब तो हम अकेले जो है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे राम प्लेस, आई प्ले। तो मीनिंग निकल रहा है कि मैं खेलता हूं या राम खेलता है। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है आई प्लेड बोलूंगी तो मैंने खेला, या राम प्लेड, राम ने खेला, या आई एट। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्क क्या है? अलोन जो है हम वी कैन यूज इट अलोन। बट तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ध्यान से देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, बट जो मेन वर्ब है दे कैन स्टैंड अलोन। तो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मेन वर्ब कौन से होते हैं? रन हो गया, प्ले, ईट, रीड, जंप, वॉक। तो ये वाले वर्ड्स क्या बताते हैं आपको? दीज वर्ड्स एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? अगर मैंने बोला ही प्लेस, अगर मैंने बोला ही प्लेस, तो किसकी एक्टिविटी बता रहा है? वो सब्जेक्ट की एक्टिविटी बता रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों? आपका ही। तो ही का जो एक्शन है क्या करता है? क्या करता है? खेलता है।
यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की एक्टिविटी बता रहा है, और ये सब करता जो भी हम जो है ये, तो ये क्या कर रहा है, खेलता है, राइट। तो सब्जेक्ट को ये जो है उसके एक्शंस को बताता है, इज योर मेन वर्ब। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। राम एट या राम ईट्स, तो ईट्स तो किसके लिए बता रहा है, वो राम के लिए बता रहा है। तो राम के जो एक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि राम क्या करता है, ईट्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि अगर मैं बोलूंगी राम प्लेस, तो ये क्या है आपका मेन वर्ब, ये क्या है आपका मेन वर्ब, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। So according to the definition, word that actually shows the action or activity of the subject. तो एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की एक्टिविटी क्या है, प्लेस। तो प्लेस क्या है हमारा मेन वर्ब। तो ये किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है। जो सब्जेक्ट, राम खेलता है, या सीता सिंग्स, सीता क्या करती है, सीता गाना गाती है। तो गाना कौन गाता है, सब्जेक्ट बता रहे हैं हम, सीता। क्लियर। सिमिलरली ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं हम इनको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला राम इज प्लेइंग, तो इज किसको हेल्प कर रहा है, प्ले को हेल्प कर रहा है। और प्ले क्या है बच्चों, आपका मेन वर्ब है। क्लियर। तो राम इज प्लेइंग, तो इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। अगर मैं यहाँ पे इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस टेंस लिखूंगी, राम इज इसमें क्या है बच्चों, आपका राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। इस क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इन दिस सेंटेंस, कि राम, अब इज किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेइंग को। अगर मैं बोलूंगी राम इज, तो क्या आपको क्लियर होगा कि राम क्या करता है, या क्या राम क्या कर रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब को क्या कहता है, गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है उसको और ज्यादा मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी, दैट इज व्हाई आल्सो वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है टू मॉडिफाई या गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है हमारा, प्लेइंग, राम इज अ सब्जेक्ट, और इज आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। या मैं बोल रही हूँ राम वॉज सिंगिंग या राम वॉज डांसिंग, तो वॉज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। तो इस तरह से वर्ब जो है क्या बताते हैं हमें, एक्शन और स्टेट। क्लियर। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि वर्ब हमें क्या बताते हैं, एक्शन और स्टेट। अब ये हमने पहले क्यों पढ़ा, बिफोर द डेफिनेशन, क्योंकि ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि वर्ब हमें क्या बताते हैं, मेन वर्ब और जो सॉरी एक्शन और स्टेट। अब हम जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, मेन वर्ब क्या होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। और वर्ब जो है आपके क्लियर क्यों होने चाहिए, क्योंकि आगे अभी हम जो है टेंसेस करेंगे, तो टेंसेस में जो है मेन रोल किसका होता है, वर्ब का होता है। क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स को हम चेंज यूज करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स भी यूज इन, कहाँ यूज करते हैं, टेंसेस में। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो हमें कौन सी फॉर्म को यूज करना है। तो इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए कि वर्ब जो है क्लियर होने चाहिए आपके, कि वर्ब क्या होते हैं। क्लियर। तो एक मेन वर्ब होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर।
अब पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम इसी से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ए वर्ब में टेल अस, अब एक वर्ब हमें क्या क्या चीजें बताता है, जैसे अभी हमने बताया एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे यू कैन सी, आप इस पिक्चर यहाँ पे पिक्चर, तो ये क्या बता रही है, हमें एक्शन बता रही है। तो ऑल दीज जो वर्ड्स हैं क्या है, ये आपके एक्शन वर्ब्स है, क्या है आपके एक्शन वर्ब्स है, इसलिए हमें एक्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये बॉल को कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ये एक्शन है इसका, राइट, किकिंग या किक। थिंक, सोचना में भी एक्शन है। सिट, सिटिंग, सिंग, सिंगिंग, जंपिंग, डाइविंग या डाइव करना, डिफरेंट फॉर्म्स में हम वर्ब को यूज करते हैं। ये नहीं है कि हमने किक यूज करा, किकिंग, किक्ड, थॉट, थिंकिंग, क्लियर। क्राई, ये रो रहा है तो इसमें भी एक्शन है, क्राइंग, क्राइड, डाइव। तो ऑल दीज वर्ड्स जो भी हमें एक्शन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिसमें एक्शन दिखता है आपको, सारे के सारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स। क्या बोलते हैं उनको, एक्शन वर्ब्स। ईट, क्लियर। तो ये जितने भी यहाँ पे, तो दैट के आपको जो है क्लियर हो जाए कि किन को हम, जहाँ पे हमें एक्शन दिखाई दे रहा है तो वो क्या है हमारे, यहाँ डांस कर रहा है, यहाँ क्राई कर रहा है, डाइव कर रहा है, जंप कर रहा है, सारे इसमें हमें सब में क्या दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, या दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स, क्लियर। अब एक वर्ब हमें क्या क्या चीजें बताता है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई भी पर्सन या कोई चीज जो है क्या करती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि राम सिंग्स, तो इसमें पता चल रहा है कि पर्सन क्या कर रहा है, कि गाता है। तो क्या है यहाँ पे, रमिता सिंग्स, तो रमिता का एक्शन पता चल रहा है हमें। तो सिंग्स क्या है आपका एक्शन वर्ब, क्या है आपका एक्शन वर्ब। तो व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि कोई भी पर्सन जो है क्या करता है, ये हमें बताता है कौन, वर्ब। कि वर्ब से हमें पता चल रहा है कि सिंग्स, कि रमिता क्या करती है, तो सिंग्स आ गया, तो ये वर्ब है और वर्ब हमें बता रहा है कि रमिता क्या कर रही है। सेकेंड सेंटेंस है बॉयज रन क्विकली, अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि बॉयज क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो रन क्या हो गया आपका, वर्ब, क्योंकि एक्शन पता चल रहा है कि बॉयज क्या करते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो रन आएगा, रन्स नहीं आएगा, बॉयज रन, कि बच्चे क्या करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। तो रन क्या है आपका, वर्ब, एक्शन दिख रहा है। और किसका एक्शन बता रहे हैं वो, आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, पर्सन के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब हमें क्या बताते हैं, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। अब यहाँ पे हमने दो वर्ड यूज करें, पर्सन और थिंग, कि वर्ब हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि उस पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, द चेयर, चेयर क्या है आपकी, थिंग, चेयर क्या है आपका, थिंग है और सब्जेक्ट है। तो चेयर को क्या हुआ, इज ब्रोकन, टूट गई है, क्लियर। द चेयर इज ब्रोकन, तो यहाँ पे इज क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि क्या है उसकी स्टेट, कि वो टूट गई है। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेयर क्या हो गई है, ब्रोकन, टूट गई है। इज क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ब्रोकन क्या हो गया, ये भी क्या है आपका वर्ब। मोहन इज पनिश्ड, अब मोहन पर्सन है तो इसका क्या है, अभी इस समय इसको पनिश मिल गया है, तो पर्सन के बारे में बता रहे हैं। तो व्हाट इज डन अ पर्सन और थिंग, कि उसके साथ क्या हुआ है, राइट। तो मोहन के साथ क्या हुआ कि उसको जो है पनिशमेंट मिल गई है, सजा मिल गई है। चेयर को क्या हो गया है, इट इज ब्रोकन, टूट गई है। यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं वो, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। और पहले वाले में हमें क्या बता रहा था, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या हुआ है, ये कौन बताता है हमें, वर्ब। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, सेम है कि वो पर्सन क्या है, द डॉग इज डेड, कि डॉग कैसा हो गया, मर गया है,
कौन बता रहा है हमें? वर्ब बता रहे हैं उसकी कंडीशन के बारे में। ग्लास इज ब्रिटल, सेम थिंग है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, या व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कैसा है वो, ग्लास कैसा हो गया है, ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स टूट गया है। तो ये सारी चीजें क्या बता रहे हैं? किसी भी थिंग के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, और व्हाट इज डन टू अ पर्सन, और व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कैसा है वो, कैसी कंडीशन है उसकी। तो डॉग की कैसी है कि वो मर गया है, ग्लास कैसा है, वो टूट गया है। क्लियर? तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं? ये सारे वर्ड्स क्या है? हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपने देखा है, इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सारे नहीं लिखे, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ईट है, वॉक है, राइट? जैसे आप यू कैन ऐड, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे लिखे हैं आप, और उनके डिफरेंट फॉर्म्स भी लिखे हैं, जैसे अभी मैंने बताया ईट, एट, इटन। तो क्या है, एट भी बोलेंगे तो भी वर्ब है, इटन बोलेंगे तो भी वर्ब है, ईट बोलेंगे तो भी वर्ब है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? तो इसमें बच्चों को कुछ क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आस्क। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? हमारे एक्शन, हमें एक्शन दिख रहा है, कोई भी, चाहे वो बैठा है, चाहे खड़ा, वो स्टैंडिंग में है, या वो गाना गा रहा है, या जंपिंग कर रहा है, या डाइविंग कर रहा है, या डांसिंग, क्राइंग, किकिंग, वॉकिंग, रनिंग, सब में क्या दिख रहा है हमें? एक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट है, नाउ कम टू द डेफिनेशन। अब हम फाइनली जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि वर्ब क्या होता है, वर्ब हमें क्या बताता है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। अ वर्ब इज अ वर्ड। अब एक ही वर्ड नहीं होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्यों बोला हमने बच्चों ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि वर्ब हमारे टू, और दूसरे हमारे क्या होते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब हमें एक्शन बताते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हमें स्टेट बताते हैं, राइट? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ा है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है कि डेफिनेशन क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स। अब वो क्या बताता है? दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट। जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसीलिए हमने पहले वही पढ़ा है कि एक्शन और स्टेट क्या होता है। तो एक्शन भी बताते हैं, एक्शन कौन बताता है आपको? मेन वर्ब। स्टेट कौन बताता है आपको? ऑक्सिलरी वर्ब। और बीइंग और कंडीशन। ए वर्ब इज ए पार्ट ऑफ ए, वर्ब क्या पार्ट होता है? सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। और ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करता है। क्लियर? तो दो चीजें हमने, जैसे अभी द प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था, क्या क्या है? इंडिकेट, एक्शन और स्टेट। एक्शन कौन बताता है हमें? मेन वर्ब। और स्टेट कौन बताता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो एमवी क्या है आपका? मेन वर्ब। एवी किसके लिए लिखा है हमने? ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये टर्म्स हम पहले भी यूज कर चुके हैं। इन द फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में हमने यूज किया है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, और भी क्लियर करते हैं इसे। जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। ये यूजुअल एक्शन है कि जैकब क्या करता है? मॉर्निंग में वॉक करता है। जाते हैं ना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो जैकब क्या करता है? जाता है। तो ये क्या है? एक यूजुअल एक्शन है। सेकंड है, माइक इज गोइंग टू स्कूल। ए कंडीशन ऑफ एक्शन कि वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। अब ये क्या है? हमारा एक नेगेटिव एक्शन है, क्योंकि इसमें क्या लग गया बच्चों? नॉट लग गया। तो ये हमें बता रहे हैं कि एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, उसे जो है घूमना पसंद नहीं है, वॉक करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? नेगेटिव वर्ब, वॉक्स, राइट? तो ये एक यूजुअल एक्शन है, ये कंडीशन है कि कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। डज नॉट लाइक टू वॉक, दैट इज योर नेगेटिव एक्शन।
अन्ना इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ क्या बता रहा है, वो स्टेट बता रहा है कि अन्ना कैसा है, कैसी है, एक अच्छी लड़की है, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टेट बता रहा है। जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए वर्ब इज ए वर्ड और ए कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग क्या है आपका मेन वर्ब, तो इट इज द कॉम्बिनेशन। वर्ब क्या है, इट इज द वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन, इसका है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का। और कौन कौन से वो वर्ड्स हैं, दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट और बीइंग कंडीशन। क्लियर। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो मैंने हाईलाइट करा है, ये क्या बता रहे हैं हमें, एक्शन बता रहे हैं, कंडीशन ऑफ एक्शन बता रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्लियर। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव बता रहे हैं हमें कि उसको घूमना पसंद नहीं है। अन्ना इज अ गुड गर्ल, तो उसकी बता रहे हैं कि वो कैसी लड़की है। इज क्या बता रहा है हमें यहाँ पे, उसका स्टेट बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर। तो इन सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम नेगेटिव एक्शन या कंडीशन ऑफ एक्शन बता रहे हैं या यूजुअल एक्शन है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग कि कैसी है वो, अच्छी लड़की है। क्लियर। अब एक्शन वर्ब्स, राइट, आर वर्ड्स that express physical और mental action। क्या क्या बताते हैं हमें एक्शन वर्ड्स, फिजिकल और मेंटल एक्शन। ये नहीं कि हमें फिजिकल जो भी आपको दिख रहा है, आप चल रहे हैं या खेल रहे हैं या गा रहे हैं, तो ये एक्शन दिख रहा है आपका, तो ये क्या है, फिजिकली आपको दिख रहा है कि आप दौड़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं। बट कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो मेंटल एक्शंस होते हैं, जैसे थिंक है, तो क्या है, ये आपका मेंटल एक्शन है। तो फिजिकल वर्ब्स क्या बताते हैं हमें, एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शंस। जैसे थिंकिंग, थिंक कर रहे हैं, तो इट इज एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और थिंग कैन डू। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक्शन और समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और कैन डू। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे आपका पर्सन हो, चाहे कोई थिंग हो, कोई काम कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड योर एक्शन वर्ब्स। Verbs are very important part of a sentence. A sentence cannot work without an action verb. अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा आपको। क्लियर। तो वर्ब, आपने देखा है ना, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो वर्ब के बिना क्या कोई सेंटेंस होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब्स, द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, एक्शन वर्ब होता है, या आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। ये तीनों चीजें जब तक नहीं होंगी तो आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल या राम प्लेज फुटबॉल, तो सब में इसमें सेंटेंस में क्या क्या है बच्चों, लिखते हैं इसको। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे राम प्लेज फुटबॉल या क्रिकेट, कुछ भी लिख। क्लियर। इसमें क्या है बच्चों, राम क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लेज क्या है, राम क्या करता है, खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। ये क्या है आपका एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब या वर्ब। और फुटबॉल क्या है, क्या खेलता है, फुटबॉल। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या बताया यहाँ पे, व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर।
तो सब बच्चों को क्लियर हो गया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट क्या होता है। तो अभी मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ तो सारे बच्चे बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियर कराया कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ इज सिंगिंग या डांसिंग इज प्लेइंग क्रिकेट या सीता इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे कौन बताएगा बच्चा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा? राना कोट, जीआईसी राना कोट, आप बताइए कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आप बताइए कि सीता क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, क्रिकेट क्या है? तो आप लोग ध्यान से देखें, फिर मैं पूछूंगी अगेन, दोबारा पूछूंगी। क्या है, सीता क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। सारे बच्चे ध्यान से देखें, सीता इज योर सब्जेक्ट, इस क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका मेन वर्ब एंड क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, एक्शन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो अभी मैंने जितना पढ़ाया है इसको एक बार और रिवाइज कराती हूँ, आप लोगों की समझ में है। तो लेट्स डिस्कस। तो अभी मैंने यहाँ से शुरू करा था, तो जो बच्चे लेट आए हैं तो यहाँ पे देखें कि कोई भी हम एक्शन करते हैं, चाहे आप डांस कर रहे हैं, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हैं, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, जितने वर्ड्स में आपको एक्शन दिखता है वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डांस कर रहा है, तो आपको एक्शन दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है। क्लियर? ये वॉक कर रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको, ये वॉकिंग। तो इट इज ऑल्सो वर्ब। तो जितने भी एक्शन दिख रहे हैं आपको, तो पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर होगा, इसीलिए यहाँ पे पिक्चर बनाई गई है। और ये वेव कर रही है, तो ये भी क्या है, एक एक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो जितने भी हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो सारे क्या है बच्चों, ये वर्ब हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब में कौन कौन से जो है, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं हम इनको हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये मेन वर्ब को क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन से हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, रन है, प्ले है, ईट है, सिंग है, ये सारे क्या हैं, आपके मेन वर्ब हैं। तो वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट की एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, उनके एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम प्लेस। राम क्या है आपका सब्जेक्ट और प्लेस क्या है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किसके बारे में बता रहा है कि कौन खेलता है, राम खेलता है। तो राम के एक्शन को बता रहा है हमारा मेन वर्ब। और हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में, शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, दे कैन स्टैंड अलोन। अब यहाँ पे ये अकेला खड़ा है, ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है इसे। बट अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे तो दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब को और ज्यादा डिस्क्राइब करता है, और ज्यादा मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करता है। और दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। अगर मैं खाली ये बोलूंगी राम इज, तो आपको पता नहीं है कि राम क्या कर रहा है, राइट? अगर मैं बोलूंगी राम इज प्लेइंग, तो इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? राम क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये किसको हेल्प कर रहे हैं, प्लेइंग। प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब, राइट? तो राम क्या कर रहा है, राम खेल रहा है। तो इसको अगर हम अकेले नहीं यूज कर सकते, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं यूज करेंगे, इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, मेन वर्ब की जरूरत है। बट अगर हम कोई मेन वर्ब यूज करते हैं जो एक्शन बता रहा है, तो दे कैन स्टैंड अलोन, अकेले यूज कर सकते हैं। यू कैन दिस सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राम प्लेस, सीता प्लेस या सीता सिंग्स। सीता जो है कोई भी डांस, राइट?
तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेन वर्ब है वो जो है स्टैंड, दे कैन स्टैंड अलोन, अकेले भी यूज कर सकते हैं हम। क्लियर? दे डांस, तो अकेला क्या हमारा मेन वर्ब है। ये डांस करते हैं, सीता डांस करती है। इस एमआर क्या है, इनको हम क्या कह सकते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो आप लोग बना के भी देख सकते हैं इसको कि अगर हम इनको अकेले यूज करें तो कोई मीनिंग चल रहा है, बट ज्यादा किसका मीनिंग करें, दे गिव मोर मीनिंग मेन वर्ब, कैन नॉट स्टैंड अलोन। नेक्स्ट में यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, सब में हमें क्या दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग जवाब नहीं देते। तो ये सारे क्या हमारे एक्शन वर्ब्स है। क्यों है एक्शन वर्ब बच्चों, क्योंकि इससे हमें क्या दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है। ये किक कर रहा है तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई ये कुछ कर रहा है, एक्शन दिखाई दे रहा है कि किक कर रहा है किसको, फुटबॉल को। अब ये क्या है, मेंटल, जैसे अभी मैंने बताया था कि वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स फिजिकली भी होते हैं और मेंटली भी होते हैं। तो थिंक कर रहा है, सोच रहा है, तो ये है हमारा एक्शन वर्ब। ये डांस कर रहा है तो ये क्या है हमारा एक्शन वर्ब। अब ये रो रहा है, ये भी क्या है, एक्शन वर्ब। ये डाइव कर रहा है, गोता लगा रहा है, तो ये भी क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब ये जंप कर रहा है तो ये भी क्या है हमारा एक्शन वर्ब है। सिंगिंग कर रहा है तो ये भी हमारा एक्शन वर्ब है, ये भी क्या हमारा एक्शन है। क्लियर? तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं, हमें एक्शन बता रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है, एक्शन वर्ब्स। कोई भी वर्ड्स है, ईटिंग मैंने यहाँ लिखा, वॉक, रन, आप इसमें और ऐड करें, कल मुझको बताएं कि और कौन से वर्ड्स होते हैं इनको छोड़ के, एक्सेप्ट दीज वर्ड्स। आप जो है खूब सारे वर्ड्स लिख के लाएंगे जिनसे पता चल रहा है कि क्या है बच्चों, एक्शन पता चल रहा है। तो कल सारे बच्चे एक्शन वर्ब्स लिख के लाएंगे, दैट इज योर होमवर्क। क्लियर? खार आपका जो है ईट हो गया, वॉक हो गया, रन हो गया, लर्न हो गया, रीड हो गया, सारे क्या हैं, ये हमारे एक्शन वर्ड्स है। क्लियर? एक्शन वर्ड्स में हमें क्या क्या बताते हैं, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, क्या हमारा जो है कोई पर्सन या सब्जेक्ट जो है हमारा क्या करता है, राइट? तो कौन बताता है हमें, वर्ब बताता है। क्लियर? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन के साथ क्या है, और ये थिंग, तो यहाँ पे चेयर क्या है, थिंग, कैसी है वो, टूट गई है, इज ब्रोकन। मोहन को क्या हुआ है, तो उसको क्या कर रहा है, मोहन इज पनिश्ड। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज डन टू मोहन और द चेयर। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि पर्सन और थिंग कैसे हैं, द डॉग इज डेड, डॉग कैसा है, मर गया है। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास क्या है, टूट गया है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना। तो ब्रिटल भी क्या है आपका, एक्शन वर्ब से। क्लियर? तो जितने भी हमारे जो हैं, जैसे ब्रेक है, ब्रेक भी क्या है, तोड़ना, तो ब्रेक भी क्या है हमारा एक्शन वर्ब से। और इसी के डिफरेंट फॉर्म्स, ईट, एट, ईटन, राइट, सिंग, सैंग, संग, डिफरेंट फॉर्म्स, ये अभी हम जो है लेटर वी विल डिस्कस। तो आई होप इट इज क्लियर कि डिफरेंट एक्शन वर्ब्स। तो कल आप जो है इसमें और ऐड करके लाएंगे एक्शन वर्ब्स, और कल आप सारे बच्चे जवाब देंगे, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो सारे बच्चे जो हैं घर में जाके एक्शन वर्ब्स लिखेंगे, उनके डिफरेंट फॉर्म। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया था, अब ये लड़की क्या कर रही है, वॉक कर रही है। वॉक करना क्या है आपका, एक्शन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या है आपका वर्ब। तो वर्ब की डेफिनेशन सारे बच्चे याद करके आएंगे। मैं कल आप लोगों से पूछूंगी कि वर्ब क्या होता है। पहले भी मैंने बताया कि वर्ब क्या है। वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप टेंस कर रहे हैं, चाहे, क्योंकि अगर आपके टेंस आपके क्लियर नहीं होंगे, तो अगर वर्ब नहीं पता होगा तो टेंसेस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग ध्यान से देखें कि वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब इज a word or a combination of words that indicates एक्शन और स्टेट। और ये अभी मैंने आपको क्लियर करा था कि एक्शन और स्टेट, एक्शन कौन बताता है हमें, मेन वर्ब। तो एमवी किसके लिए यूज करा है हमने, मेन वर्ब, एवी ऑक्सिलरी वर्ब। तो स्टेट कौन बताता है हमें, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर?
और यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, इससे जो है आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैकब वॉच तो यूजुअल एक्शन है, इज गोइंग कंडीशन ऑफ एक्शन है, डज नॉट लाइक क्या है, नेगेटिव एक्शन है, क्योंकि नॉट लग गया तो क्या बता रहा है ये हमें, नेगेटिव एक्शन बता रहा है। अन्ना इज अ गुड गर्ल तो क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। और यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताया है और डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक्शन वर्ड्स हैं दैट एक्सप्रेस फिजिकल, दोनों चीजें बताते हैं हमें, फिजिकल और मेंटल एक्शन। क्लियर? तो फिजिकल तो हमें दिख रहा है कि क्या करें, और मेंटली जो हम सोच रहे हैं, थिंकिंग करें, तो वो क्या है हमारा मेंटल एक्शन। क्लियर? तो एक किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट, व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब द सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है कि सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। क्लियर? तो सारे बच्चों का होमवर्क क्या है कि कल एक्शन वर्ब्स को लिख के लाएंगे, आप जितने आप लिख सकते हैं एक्शन वर्ब्स उनको लिख के लाएंगे। और सेकंड आपको क्या करना है कि वर्ब की डेफिनेशन को लर्न करके आना है, और किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका एक्शन वर्ब है और कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कल मैं आप लोगों से यही क्वेश्चंस पूछूंगी। क्लियर? तो सारे बच्चे क्या याद करके आएंगे, वर्ब की डेफिनेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक्शन वर्ब। नेक्स्ट है लेट्स प्रैक्टिस। अगर हम इसको देखते हैं कि टेस्ट, टेस्ट करना क्या है आपका, एक्शन है, द एप्पल टेस्ट गुड, तो टेस्ट क्या है आपका, एक्शन वर्ब। स्मेल, द परफ्यूम स्मेल्स नाइस, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन से हमने यहाँ पे स्मेल, द परफ्यूम स्मेल्स, स्मेल्स क्या है हमारा वर्ब, नाइस। आई कैन हियर द चिल्ड्रन क्राइंग, क्राई क्या है आपका, हियर क्या है, आई वॉन्ट टू सी, देखना, ब्यूटीफुल सनसेट, द डॉग रन्स, तो रन क्या है आपका एक्शन वर्ब। वॉक, लेट अस वॉक टुवर्ड्स द बीच, वॉक क्या है आपका एक्शन वर्ब। क्लियर? तो इसको हम कल और ज्यादा करेंगे, तो कल आप जो है एक्शन वर्ब्स को लिख के लाएंगे। तो बच्चों कल आप लोग जो है वर्ब की डेफिनेशन को याद करके आएंगे और एक्शन वर्ब्स को लिख के लाएंगे, कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक्शन वर्ब्स को लिख के लाएं। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब जो है, वर्ब क्या होता है या सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आप जो है पढ़ के आएंगे। तो आज हमने वर्ब पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स से हमने आपको बताने की कोशिश करी है। तो बच्चों रिवाइज जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें घर में जाके, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।